दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। गायिका यश इंदर कौर का बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। 13 तारीख को वो लापता हो जाती हैं और 19 तारीख को उनका पार्थिव शरीर मिलता है। उनके चचेरे भाई हैं हमारे साथ, इनसे बात करते हैं, समझते हैं कि क्या कुछ हुआ है इस दौरान। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुरिंदर पाल सिंह है। गुरिंदर जी, बड़ा ये हृदय विदारक है ये जो सब कुछ हुआ है। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? बेसिकली आपको मालूमात थे इस चीज़ के कि वो जो लड़का है सुखविंदर, जो मोगा का रहने वाला है, उसको आप लोग जानते थे पहले? सर हाँ जी, इसका फियांसे था सर वो। हाँ जी, फैमिली रिलेशन थे, हमारा फैमिली में आना जाना था, फैमिली को पता था सारा कुछ। हाँ जी, फियांसे था इसका वो। तो अगर आप लोग जानते थे तो ये तो मतलब एक तरह से पीठ में छुरा घोंपने वाली बात है। ये तो मतलब सर विश्वासघात हुआ है सर। किस पे विश्वास करें ये बताओ सर। अगर हम होने वाले पार्टनर पे नहीं ये तो फिर लोगों वाली होगी, जैसे आजकल लोगों से हो रहा है वैसे हमारे साथ होगी। हमारा सारा कुछ 1 मिनट में बंदा ले गया। हमारी जो सिस्टर है, छोटी सिस्टर है मेरी, वो हम इकट्ठे बड़े हुए, हमारा लाड है उससे, प्यार है, हमारी रीझ है उसके साथ। वो सारा कुछ हमारा ले गया, 1 मिनट में हमारा ख़त्म कर गया। हमारे मतलब शरीर का एक पार्ट ले गया, वो ख़त्म कर गया। पूरी ज़िंदगी मतलब हमको वो हंसने नहीं देगी ये चीज़ जो हुई है। बताइए कि सारा आपको क्या लगता है क्यों हुआ ये सारा कुछ? क्योंकि ये भी बात सामने आ रही है कि जो सुखविंदर था वो पहले से शादीशुदा था। ये सर हमें अभी पता लगा, जब इन्वेस्टिगेशन चालू हुई है ना, इसके बाद फिर हमें पता लगना शुरू हुआ है कि ये बात को, कि फैक्ट बाहर आ रहा है। जब लोग जुड़ते हैं पता लगना शुरू होता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, फिर पता लगना शुरू होता है सर। इसमें हमें पता लगा सर इस चीज़ के बारे में। इंदर को या आपको इस चीज़ की मालूमात नहीं थी कि वो पहले शादीशुदा? बिल्कुल सर, अगर होती तो हम क्यों रखते सर रिश्ता। बढ़िया घर से हैं सर, सारा कुछ ठीक है, लड़की को लाखों लोग जानते हैं, सारा कुछ ठीक है, हम क्यों रखेंगे रिश्ता सर, ये बताओ। इंदर तो उभरती हुई गायिका थी, गाने भी गाती थी। उनको अब जब वो इस दुनिया में नहीं है तो कैसे आप याद करते हैं कि वो कहाँ हो सकती थी अगर जिंदा होती हैं और आने वाले समय में? सर आज से 10-11 साल लगभग उसने अपना करियर शुरू किया था। 5-6 साल हो गए उसको करियर छोड़े को, इस लड़के की वजह से। क्योंकि इस लड़के ने बोला था कि ठीक है ऐसे नहीं कोई, उसने अपने करियर को भी मतलब पीछे छोड़ दिया था इस लड़के की वजह से। कोई बात नहीं, छोड़ा उस वक्त है जब वो स्टार थी, कोई स्ट्रगल नहीं कर रही थी, स्टार थी वो। उसके गाने 20 मिलियन, 30 मिलियन, 40 मिलियन जा रहे थे। बड़े लोगों के साथ उसने काम किया हुआ, बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ, बड़े बड़े लेबलों के साथ फॉरेन में शो किए हुए उसने। काफ़ी कंट्री घूमी हुई है वो। उसने इस लड़के की वजह से अपना करियर छोड़ दिया था कि नहीं मेरा पार्टनर है, जैसे ठीक लगता है। बड़ा ज़बरदस्त ट्रस्ट वाला वो लग रहा है कि इतना ज़्यादा विश्वास था इंदर को उसके ऊपर, जो असल में कातिल निकला, कि उसके लिए अपना जो प्रोफेशन था, जो वो इतना शिद्दत से कर रही थी इतने सालों से, उसको भी उन्होंने हाल्ट कर दिया, रोक दिया था एक तरह से। सर हमारे घरों में सिखाया जाता है शादी के बाद पार्टनर ही सारा कुछ हो जाता है। हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी है, हमारी फैमिलीज में सिखाया जाता है कॉम्प्रोमाइज़ तो सब करते हैं, कौन ज़्यादा करता है कौन कम करता है, पर ये गलत है। हमको आज फील हो रहा है कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं करना चाहिए, ना लड़का ना लड़की। अगर कॉम्प्रोमाइज़ किया है, इस चीज़ का बेनिफिट मिलना चाहिए। लड़के को एहसास होता कि इसने मेरे लिए अपना करियर छोड़ा है, लड़के को एहसास होना चाहिए था। आप सोचो, किसी को मार देना, किसी अपने दुश्मन को भी जब मारते हैं ना तो हाथ कांपते हैं। अपने चाहने वाले को कैसे उसने मारा, मतलब गोली मारी है, काटा है, कुछ भी किया, नहर में फेंका है, उसका क्या माइंडसेट होगा, समाज के लिए वो कैसा बंदा होगा। आप सोचो कितना खतरनाक बंदा होगा वो लोगों के लिए, जिसने ऐसे किया अपने फ्यूचर के साथ, अपने प्रेजेंट के साथ। जो चल रहा था उसका पार्टनर है, माँ बाप के बाद एक पार्टनर ही होता है हमारे पास जो पूरी ज़िंदगी हमारे साथ रहता है।
जो इसमें सामने आ रही है सारे इंसिडेंट में, ऐसा लग रहा है कि वो कातिल जो है कनाडा से आया ही इसी पर्पज से था। ये सर अब पता लग रहा है सर। देखो सर, कई कई बार ऐसा होता है, कोई भाई बहन हो, कोई दोस्त हो, विश्वास ही ऐसा होता है, बंदा नहीं शक की निगाह से देखता। देखना चाहिए भी नहीं, देखना चाहिए भी नहीं। ये उसका क्रिमिनल माइंड था, उसने क्यों ऐसा किया, काफ़ी रीज़न हो सकते हैं इसके, पर हमने शक की निगाह से कभी देखा ही नहीं। हमने कभी इस निगाह से देखा ही नहीं है। वो अब कैसे आया, क्यों आया, ये इंसिडेंट की जो तो अभी इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ पता लग रहा है ना कि वो तो आया इस चीज़ के लिए। ये जो हुआ है बहुत प्लानिंग के साथ, बहुत हाई लेवल पे प्रोफेशनल बंदों के साथ हुआ है। मल्टीपल बंदे इसमें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि ऐसा क्राइम करना, वो भी रोड पे, एक आधे घंटे में जितना भी टाइम लगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि 8:30-9 बजे के लगभग इंदर घर से गई है। 9:30 बजे हमारी बात हुई, उसके बाद फ़ोन ऑफ हो गया। तो उसके बाद तो हमने ढूंढना शुरू कर दिया था, हमको कहीं नहीं मिला। ये जो भी 1-1.5-2 घंटे, मतलब जितने में भी ये क्राइम हुआ, ये मल्टीपल बंदों का काम है। पुलिस की जांच इसमें जारी है। पुलिस के अधिकारियों से हमने बात भी की है, वो भी कह रहे हैं कि इसमें हमें कुछ और लोगों की इन्वॉल्वमेंट की भी जो है पता लगा है, शायद उनको लेकर पुलिस जो है सर्च चीज़ भी कर रही है। बट अल्टीमेटली सवाल यही है कि जो ट्रस्ट है इंसान, है ना, वो मतलब इस लेवल पे आज की उसमें, मतलब ये इंसिडेंट जो है, मतलब एक लड़की जो है रात को मिलने निकल जाती है, वो विश्वास होता है, और उस विश्वास का जो है विश्वासघात जो है वो अपने आप में बड़ा एक वो है। सर मिलने ऐसे है, वो लड़का वापस जा रहा था कनाडा, उसको लास्ट टाइम सी ऑफ करने गई थी। उसके बाद पता नहीं गन पॉइंट पे कहाँ से कैसे कुछ सुंघाया है, कहाँ से उठाया, हमको कुछ नहीं पता, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। पर हमको ये पता है आज बॉडी मिली है, मर्डर हुआ है, परसों गाड़ी मिली है, गाड़ी में ब्लड मिला है, कार्टेज मिले हैं, चले हुए रोंद मिले हैं। आप सोचो हमारी लड़की कितना तड़फी होगी उस टाइम। एक लड़की क्या महसूस कर रही होगी, हेल्पलेस महसूस कर रही होगी। माता पिता जो हैं इंदर के, वो विदेश में रहते हैं, तो इंदर का जो संघर्ष था, मतलब अपने आप को एज एन आर्टिस्ट एस्टेब्लिश करने का, आपने तो देखा ही होगा सारा कुछ, है ना, उसको उसको कैसे आप याद करते हैं? सेल्फ मेड थी सर वो, जो उसने किया अपने दम पे किया है, कोई सिल्वर स्पून नहीं थी सर वो। बहुत कुछ कर भी सकती थी और करना भी था, आगे जाकर करना भी था। सबसे छोटी थी हमारे परिवार में, हमारी बहुत रीझें थी उसको लेके, बहुत शौक़ थे, शादी करनी थी अभी उसकी। जो दोषी है वो तो कनाडा चला गया है ना, आप लोग आर्टिस्ट हैं, कला की उससे जुड़े हुए हैं, अब क्या आप लोग सरकार से क्या चाहते हैं, क्योंकि वो जो लड़का है वो कनाडा भाग गया है? सर हम सरकार से एक ही निवेदन करते हैं, हमको इंसाफ दिया जाए। पंजाब के मुख्यमंत्री सीएम भगवंत सिंह मान जी से हम अपील करते हैं, हमको जल्द से जल्द इंसाफ दिया जाए, दोषी जल्द से जल्द पकड़े जाए, जीरो टॉलरेंस पे। जो भी इसमें कसूरवार है उसको पकड़ा जाए जल्दी से जल्दी, और सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। और पंजाब के डीजीपी गौरव यादव जी, उनसे ही मैं निवेदन करता हूँ, इस केस को हाई टेक पे लगा के, इसमें जो ऑफिसर हैं वो आईपीएस या स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इसमें लगाए जाएं, जो केस की तह तक जा पाए, हमको इंसाफ मिल पाए, क्योंकि हमको हमारी सिस्टर तो वापस मिलेगी नहीं। हमको जस्टिस मिलेगा ना, हमको शांति मिलेगी उस टाइम कि हमारे साथ इंसाफ हुआ है। हम इस देश में रहने वाले वसनीक हैं, हमारे भी राइट हैं, हमारी भी सेफ्टी की बात है, सज़ा मिलने चाहिए, आगे से कोई ऐसा ना कर पाए। एक लास्ट में पूछूंगा, ये जो लड़का है कनाडा रहता है, आपको उसका स्टेटस लगा होगा पता, ये वहाँ का रेजिडेंट है, सिटीजन है, क्या है स्टेटस इसका, क्योंकि उस हिसाब से पुलिस की कार्रवाई भी होगी। ये लड़का है सर सुखविंदर सिंह ब्राड़, सुख बोलते हैं इसको।
कनाडा में कैलगरी में रहने वाला है ये। इसका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है वहाँ पर। मैं कनाडा वासियों से भी यही अपील करूँगा, इस लड़के को देखा जाए, आइडेंटिफाई किया जाए, जो हो सकता है हमारे साथ इंसाफ किया जाए। इस लड़का ये यहाँ है वहाँ हमको भी कुछ नहीं पता, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पर हमारे साथ इंसाफ किया जाए जल्दी से जल्दी हो। हाँ जी, थैंक यू। तो इंदर कौर का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया और परिवार की एक ही मांग है कि जस्टिस जो है वो मिलना चाहिए। पंजाब के मुख्यमंत्री से मांग कर रहे हैं और यहाँ तक कि उस आरोपी का फोटो दिखा के कनाडा में रह रहे लोगों से, जो पंजाब के लोग हैं, उनसे भी ये बोल रहे हैं कि ये जो शख्स है इसको जो है न्याय के कटघरे तक पहुँचाने में जो है मदद करें। कैमरा पर्सन अमित शर्मा के साथ सचिन कुमार, यूपी न्यूज़, लुधियाना।